हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ईवीएस की जो है क्लास नंबर लगभग 10, ठीक है, जो हमारे क्या है यूपी टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो चल रही, जो हम लोग प्रश्नों की सीरीज, इसमें लगभग मैंने पीडीएफ बनवाया है। लगभग 250 क्वेश्चन हमारे हैं, ठीक है, लगभग 250 से अधिक ही क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग 30 क्वेश्चन तक क्या, कल 30 क्वेश्चन हम लोग 30-30 का सेट लेकर के चल रहे हैं, तो हम लोग 30 क्वेश्चन तक क्या किए थे, कर चुके थे, ठीक है। अब चलिए उसके आगे आज देखेंगे, ठीक। 30 क्वेश्चन से हम लोग क्या देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक। अगर वीडियो सब प्रीवियस ईयर जितने भी टाइप कराया हूँ मैंने, सब प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है। और हिंदी की भी बहुत जल्द टाइप क्लास आप लोगों को मिलेगी। इसी तरह से दे दिया गया है टाइप करने के लिए, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करिए। यह संघर्ष आप लोगों को कैसा लगता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए, जो है जिससे हम मोटिवेट होंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला। इस पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बताएंगे आप लोग। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, गेहूँ, आम, या फिर घास, बकरा, आदमी। तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक, ये भी गलत है, ठीक। बकरा, कौवा, हाथी, या घास, मछली, बकरा। बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर है। खाद्य श्रृंखला, एक मिनट, हाँ सही। चलिए, खाद्य श्रृंखला का कौन सा निर्माण करता है, तो घास के बाद गेहूँ, आम, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। बकरा, बकरे को कौवा खाता है, बिल्कुल गलत बात। घास, घास को कौन खाता है, बकरा, बकरे को कौन खाता है, आदमी खाता है, ठीक। तो घास श्रृंग ये हमारे खाद्य श्रृंखला का एक सबसे सटीक क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक। तो हमारा बी पार्ट क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी पार्ट हमारा सबसे सटीक आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बताएंगे आप लोग। बताइए, जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, ये सब फूड चेन से ही सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। फूड चेन प्लस जो मिक्स क्वेश्चन है, जैसे जैसे हमारी यूनिट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, ये सभी PYQ ही हैं, ठीक। खाद्य श्रृंखला जो हमारी फूड चेन में मानव है, बताइए मानव क्या है। मानव जो हमारा होता है वो क्या, प्राथमिक प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक। तो मानव जो हमारा आता है वो प्राथमिक में, प्राथमिक प्राथमिक और प्लस द्वितीयक दोनों होता है। प्राथमिक भी होता है और द्वितीयक भी होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ मनुष्य क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, कुछ मनुष्य क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मनुष्य को, इसीलिए मनुष्य को क्या क्या रखा गया, सर्वाहारी में रखा गया। क्या, किस में रखा गया, सर्वाहारी के अंतर्गत रखा गया, ताकि वो मांस भी खाता और साग सब्जी भी खाता है, ठीक। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, डी पार्ट इसका राइट आंसर। नीचे देखिए दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने उसको ऊपर कर दिया, ठीक। तो डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे आप। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए में सहायक नहीं है। जो हमारी दलहनी फसल होती है, दलहनी फसल जो होती है, वह हमारी क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सीकरण करती है, मतलब स्थिरीकरण करती है, ठीक है। जो दलहनी, इसमें हमारा चना भी करता है, मटर भी करती है, और धान करता है, सेम भी करती है। इसमें 2 फलियां होती हैं, ठीक है। बचा कौन सा हमारा, ये वाला, वो हमसे पूछा नहीं करती। तो हमारा धान जो पैडी होता है, जो धान होता है, यह हमारा नहीं करता है। धान से हमारा कौन सी गैस स्रावित होती है, तो मीथेन होती है। CH4 हमारी क्या होती है, इससे स्रावित होती है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सीकरण में हमारी चना, मटर, सेम हमारी इसमें मटर जो होती है कौन सी फसल होती है, तो हमारी रवि की फसल है। कैसी फसल है, रवि की फसल है, ठीक है। रवि की फसल है। यह अक्टूबर और नवंबर में क्या करती है, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में इसकी क्या होती है, कटाई हो जाती है, ठीक है। और धान हमारा क्या है, खरीफ की फसल है, जो जिसमें जून जुलाई में बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक। एक क्वेश्चन इससे भी आएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ, और ऑप्शन इस साइड है, हम दिखाते हैं, अभी आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक मिनट। जो प्राथमिक, हम कहिए तो यहीं लिख दें चारों ऑप्शन, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक। तो हमारा बी पार्ट क्या है, बी पार्ट हमारा है जो है मांसाहारी, ठीक। क्या है, मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी जंतु, ठीक। और सी पार्ट क्या है, सी पार्ट हमारा है सर्वभक्षी, सर्वभक्षी, ठीक है, जो सबका क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। और डी पार्ट हमारा क्या है, इसमें है हरित हरित पादप, ठीक है, हरित पादप, ठीक। पूछा क्या है, प्रथम पोषण स्तर के जो अंतर्गत आते हैं, मतलब प्रथम पोषण के अंतर्गत हमारे क्या आते हैं, जो हमारे घास होते हैं वो सब, तो इसके अंतर्गत कौन, हमारा डी पार्ट आ जाएगा। हरित पादप हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, हरित पादप हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसके ऑप्शन हमें इस साइड दिए हुए हैं, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे है। तो इसका
इसका हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट होगा। ठीक, हरित पादप। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। 35 का निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर क्या करना है, विचार करना है। ठीक, क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी। नीचे क्या लिखा है, लिखा है कि उपर्युक्त में से कौन सी क्रिया पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन ऑक्साइड और वायुमंडल में निर्मुक्त करती है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो कौन कौन सी हमारी करती हैं, तो हमारा कौन सा, श्वसन प्रक्रिया में भी हमारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होता है, जैव पदार्थों में भी होता है, और ज्वालामुखी की क्रिया में। तो हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से सी पार्ट हमारा देखा जाए तो राइट हो जाएगा। सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए करा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में यानी कि कौन से जीवाणु होते हैं। ठीक है, अभी देखिए हम लोग स्थिरीकरण में क्या मटर जो हमारे दलहनी फसल होती हैं उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अब पूछ रहा कौन सा जीवाणु, तो इसमें कौन सा पाया जाता है, कौन से जीवाणु, राइबोजियम। इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। तो हमारे इसमें क्लोरोवियम भी रहता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से रहते हैं, इसमें राइजोबियम भी रहता है, क्लोरोवियम भी रहता है, राइजो वेक्टर भी रहता है। तो इस तरह से हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर। उपयुक्त में से सभी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन से जीवाणु का, राइबोजियम, क्लोरोवियम और एजोटो वेक्टर, ये सभी हमारे क्या आते हैं, सम्मिलित रहते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप 37 बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है कार्बन चक्र में। जो सौर विकिरण होती है उसमें जो कार्बन चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में या फिर हाइड्रोजन चक्र में या जल चक्र में, तो किस में होती है, तो सौर विकिरण का सबसे ज़्यादा यूज हम जो है जल चक्र में। जल का क्या होता है, वाष्पन क्रिया जो सौर विकिरण के द्वारा ही या क्या होती है, पॉसिबल होती है। जल चक्र में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है किसका, सौर विकिरण का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 38। ठीक, 38 बताइए। ये रहा आप लोगों के सामने 38, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, बताइए। करेक्ट, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर, जो वर्षा की मात्रा होती है वह किस पे डिपेंड करती है, तो वर्षा की मात्रा जो वायुमंडली जो हमारी क्या होती है, नमी होती है, वायुमंडल में जो हमारी नमी और आती है उसी पे हमारी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा निर्भर किस पे करती है, वायुमंडली नमी पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बता दीजिए। सभी PYQ हैं, जितने भी PYQ हैं ये सभी के हमारे क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो 2011 से 2022 तक जितने भी आए हुए हैं सभी का हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके सारे क्वेश्चन को कराया जा रहा है। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। तो जो हमारे लानोस घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। लानोस घास के मैदान जो हमारा वेनेजुएला में, कहाँ पे, वेनेजुएला में पाए जाते हैं। देश का नाम है, लेकिन जो किस, ये पूछ रहा किस कॉन्टिनेंट मतलब किस महाद्वीप में पाए जाते, उत्तरी अमेरिका में, तो हमारा किस महाद्वीप में, तो दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है, सवाना। ठीक है, सवाना घास का मैदान। वेल्स हमारे कहाँ होते हैं, वेल्स अफ्रीका में। ठीक है, वेल्स घास के मैदान कहाँ है, अफ्रीका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, प्रेयरी घास के मैदान है, प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी घास के मैदान हमारे कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बता दीजिए। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है, पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, मरुस्थल में या घास के स्थल में। बताइए किस जगह पे सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, जातीय विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, जहाँ पे वर्षा क्या है ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, विश्व में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, अमेजन वन में। ठीक है, अमेजन वन में। ठीक है, अमेजन वन ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे जो है कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक, याद रहेगा ना, कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। जो ब्राज़ील का सबसे बड़ा वन भी, जिसे कहा पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है अमेजन वन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 41 बताएंगे। लानोस तथा कंपोस्ट घास के मैदान वायोम के अंतर्गत आते हैं, टुंड्रा वायोम के, शीतोष्ण घास के मैदान के, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या टैगा वायोम के। बताइए, तो ये उष्णकटिबंधीय वायोम घास के मैदान, अभी मैंने लानोस घास के मैदान और कंपोस्ट घास के मैदान दोनों बताया, दोनों हमारे कहाँ, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती हैं। कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। ठीक, कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में।
और लानोज जो हमारा कहाँ पे है, ये वेनेजुएला में। कंपोज हमारा ब्राज़ील वाले हिस्से में पाया जाता है, ठीक है, ब्राज़ील वाले और कुछ हिस्सों में पाया जाता है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 42। प्रेयरी घास का मैदान, तो प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पे क्या कर रहा है कि सुमेलित करना है, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है, ठीक। तो प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पे है, इस साइड भी होगा ना, एक मिनट, थोड़ा सा इधर हो गया है डिस्टेंस। तो प्रेयरी घास का मैदान मैंने बताया था आप लोगों को कहाँ पे है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक, सूची 1 को सूची 2 से। तो प्रेयरी घास का मैदान हमारा कहाँ पाया जाता, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में, ठीक, उत्तरी अमेरिका में, याद रखिए कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में, ठीक। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो ये अर्जेंटीना में, ठीक है। पंपास घास का मैदान कहाँ, अर्जेंटीना में, ठीक है, कहाँ पे, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना में हमारा कौन सा, पंपास घास का मैदान है, ठीक। आइए इधर देखते हैं पंपास घास का मैदान। और वेल्स, वेल्स हमारे कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पे, अफ्रीका में, ठीक, याद रख लीजिए, नोट्स कर लीजिए आप लोग, जो अफ्रीका में हमारा वेल्स। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ये भी मैंने बताया था आपको, डाउन्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। मैंने सवाना बता दिया था क्या वहाँ पे, अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया का सवाना बता दिया है तो आप उसको कैंसिल करके वहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बताने में जो, ठीक, तो उसको आप लोग कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है। सवाना अगर इससे पहले मैंने बताया शायद जो है, ठीक है। तो डाउन्स घास के मैदान हमारे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमारा कौन सा, पहले का 4, इस तरह से सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, सॉरी, जब एक बार मिस्टेक होती है ना तो बार बार मिस्टेक लगी रहती है, तो हमारा क्या आ जाता है, बी पार्ट, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। जो विश्वत वर्षा वन जो होते हैं, ठीक है, क्या पूछ रहा है, जो विश्वतीय वर्षा वन, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को दूसरे किस नाम से जान, जो मतलब इक्वेटर के पास जो होते हैं उन्हें क्या बोला, लानोज, कंपोज या ग्रीन चेपको या क्या बोला जाता है बताइए। तो उन्हें सेलवास क्या बोला जाता है, सेलवास घास के मैदान की क्या बोला जाता है, जो हमारे ग्रीष्म में, जो हमारी विषुवत रेखा उसके पास के जो क्षेत्र वाले जो वन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें सेलवास के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सेलवास, ठीक। चलिए क्वेश्चन अच्छे हैं, अब देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को सामने आ रहे हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक। तो बताइए, एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं, ये क्या, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन है, कैसे हैं, तो हमारा डी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन है, ठीक है, कैसे हैं, उष्णकटिबंधी सदाबहार वन है, तो डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 बताइए क्या करा, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए, आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारे वन कौन से हैं, तो ज्वारी वन है, कांटेदार हैं, जो टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, या थॉर्ने फॉरेस्ट होते हैं जिसमें कांटे होते हैं, कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं, हमारे जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। आइए हम यहाँ पे कौन सा, और हमारे दो ऑप्शन थे, तो हाँ सदाबहार वन, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमसे पूछा सदाबहार वन, या फिर जो है हमारे पतझड़ वन, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हमारा डी होगा, ठीक है, हमें पतझड़ वन फॉरेस्ट महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। 46 का रहा साल, जो साल हो गया, सागौन हो गया तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, हल्के मत लीजिए, ये सब क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष होते हैं, तो ये मानसूनी, कैसे होते हैं, मानसूनी, मानसूनी बायोम के अंतर्गत आते हैं, कैसे आते हैं, मानसूनी बायोम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना, कैसे होते हैं, मानसूनी बायोम के अंतर्गत आते हैं। चलें आगे नेक्स्ट बताइए 47, रेंडियर किस बायोम का जंतु है, रेंडियर जो होता है या किस बायोम का जंतु है बताइए। तो ये हमारा क्या होता है, टुंड्रा, जहाँ मतलब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, टुंड्रा वाले क्षेत्रों में जो रेंडियर हमारे क्या होते हैं, एक जंतु होता है, जो हमारे ठंडा प्रदेश जो होता है, जो हमारा टुंड्रा प्रदेश पाया, ध्रुवों के आसपास वाले क्षेत्र में ये रेंडियर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड, हमेशा क्या होता है, बर्फ़ से ये ढके रहते हैं टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो सघन राज्य हैं, मतलब सघन वन जो पाए जाते हैं वह हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाले राज्य में सबसे ज़्यादा क्या है, सघन वन पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे विरल वन कहाँ पे पाए जाते हैं, जो मतलब सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारा कौन सा है, हरियाणा राज्य है, कौन सा, हरियाणा राज्य है, ठीक है, हरियाणा राज्य है, ठीक है। और टोटल वनों का परसेंटेज, वन आवरण कितना है, 24.65% करके है, थोड़ा सा 6.5 वाला देख लीजिएगा,
5-6 है या 6-5 है, शायद 6-5 या 5-6 है, कुछ ऐसा है, ठीक है। परसेंटेज करके अप्रॉक्सीमेट है, ठीक, याद रखिएगा। इतने 1 हमारे क्या भारत में, लेकिन जो हमारा ग्रीन कोड है उसके अनुसार 33%, हर देश के पास 33% 1 होनी चाहिए। कितने परसेंट? 33% 1 होना अनिवार्य है। पूरा जितना अर्थ है उसका 33%, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 बताइएगा। 49 क्या कर रहा है? 49 कर रहा है कि निम्नलिखित में से, जो हमारा निम्नलिखित में से किस बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है? टुंड्रा बायोम को किसको जाना जाता है बताइए? टुंड्रा बायोम को, या जो किसको, जो है उष्णकटिबंधी जो सदाबहार वन होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ना तो ये है, ना ही ये है, ना ही ये, तो हमारा एक डी ऑप्शन है, ठीक। डी ऑप्शन हमारा इस साइड है, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक। कौन सा है? उष्णकटिबंधी ये सदाबहार वन को जो हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या? फेफड़ा कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? बायोम को पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा? जहाँ उष्णकटिबंधी सदाबहार वन को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आज के लास्ट क्वेश्चन है, इसी को बता दीजिए, फिर बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या देखेंगे? कल देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में से शीत मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या विक्टोरिया का मरुस्थल? कौन सा शीत मरुस्थल है? तो हमारा पैटागोनिया का मरुस्थल क्या है? शीतकालीन शीत मरुस्थल है, ठीक है। अटाकामा ये भी हमारा काम पड़ता है, दक्षिण अमेरिका में ही पड़ता है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कालाहारी अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप बताएंगे। इसी तरह से वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। अगर इसका PDF चाहिए, आप टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।